हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपके पास 3 to 4 चीज़ें ऐसी हैं जो पक्का से होनी चाहिए और आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो तो आपकी बेयर एक्ट्स है। तो ये आपकी बेयर एक्ट्स है, ठीक है। आपके पास ये होनी बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम से पहले ही आप इसको ऑर्डर कर लीजिए, मार्केट से जाके लेनी है तो वो कर लीजिए। बिकॉज़ मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि जब मेरा एग्ज़ाम था तो मेरी बेयर एक्ट्स आई नहीं और मैं बिना बेयर एक्ट्स के ही एग्ज़ाम देने मुझे जाना पड़ा। मैं एक दिन पहले ऐसे थी कि मेरे पास बेयर एक्ट्स नहीं है, चलो छोड़ो रहने दो, तैयारी भी इतनी अच्छे से नहीं है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी। लेकिन तैयारी का ऐसा है, आपको पता नहीं चलता आपकी तैयारी कैसी है जब तक कि आप एग्ज़ाम ना दें। मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, बस मैंने क्वेश्चंस पेपर जो थे वो देखे थे, PYQs वगैरह। तो उससे मुझे ये चीज़ पता नहीं चल पाई कि मेरी तैयारी कितनी है। तो इसलिए एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएं, ये सोचें ना कि आपकी तैयारी नहीं है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो बेयर एक्ट्स के बाद में एक बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आप बुक का जो कवर है वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने बुक के कुछ ऐसे पार्ट्स किए हुए हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैं नॉर्मली बुक्स के साथ यही करती हूँ, सो मुझे इजी हो जाता है। तो ये है क्रिमिनल लॉ वाला पार्ट। अब इसको मैं क्यों रिकमेंड करी हूँ? अच्छा, ये है कौन सी बुक? ये सिंघल की बुक है जो मैंने LLM के लिए ली थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने इस बुक के जो मैंने इसमें से पढ़ा है। अब ये देखो, इसमें मॉडल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फ्रंट कैमरे में आपको ये ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। ये मॉडल क्वेश्चंस दिए हैं। अब इसमें कितने हैं? ये अराउंड 636 के हैं। ये इसके आंसर दिए हुए हैं की है, तो 636 के अराउंड है सिर्फ क्रिमिनल लॉ से। तो मैंने ये जो क्वेश्चंस थे, इधर जो इसके आगे नोट्स दिए हैं ना, ये भी बहुत ही लाइक कंसाइज वगैरह करके दिए हुए हैं और पॉइंट टू पॉइंट है, तो रिवीजन के लिए बहुत इजी हो जाता है। इसमें केस लॉस वगैरह भी जो है इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ इसमें दी हुई है। तो मैंने ये वाला सिंघल का जो था लगाया था, तो आप भी ये ले सकते हैं। बाहर एग्ज़ाम के लिए भी इसका आता होगा, मैंने वो चीज़ देखी नहीं थी उस समय क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसमें से पढ़ा और मेरी दूसरी 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, एक आपकी बेयर एक्ट हो गई, एक ये सिंघल की बुक हो गई और तीसरी चीज़ ये है। मेरा जो ओरिजिनल वाला वो भी मेरे पास है, बट वो भी मैंने किधर रखा है मुझे पता नहीं, मिल नहीं रहा। बिकॉज बीच में ना रोल नंबर की ज़रूरत पड़ी थी तो वो कुछ इधर उधर मैंने रख दिया। ये है आपके बार एग्ज़ाम के पेपर। तो ये है 2019 का पेपर है। तो इसमें ना मैंने ये क्वेश्चन पेपर्स जो थे ये भी मैंने बहुत लगाए हैं। इसके अंदर आपके केस लॉज वगैरह हैं। अब बार एग्ज़ाम में मेनली किस चीज़ पे फोकस करना है, ये 3 चीज़ें आप ना अपने पास पक्का से रखें और बेयर एक्ट्स पक्का से ना पहले ही मंगा लें। ये ना सोचें कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे मंगवाएंगे या कुछ ऐसा, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखो, मेरा ऐसा था, उस समय मैंने ना बार एग्ज़ाम दे दिया, मैंने फॉर्म भरा, मेरी तैयारी जितनी थी मैं उसके साथ चली गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से ना इसकी तैयारी कर रहे होंगे। लोगों का मानना ये है कि बार एग्ज़ाम है ना ईजी होता है, लेकिन पता है आपको कि बेयर एक्ट्स के साथ भी बच्चे फेल होते हैं। तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कोई भी एग्ज़ाम ईजी नहीं होता और कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता, डिपेंड करता है आपने प्रिपरेशन कैसे करी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखो, मैं तो जो चीज़ जानती हूँ मैं वो बता दूंगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें देखो, जैसे नॉर्मली बोलते भी हैं और ऐसा है भी कि इसमें ना सेक्शंस सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मेरे टाइम में क्या हुआ था, जो जैसे केस लॉस वगैरह थे, ये तो मैंने ना खुद से लाइक कर लिया। इसका वैसे भी आप बेयर एक्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेयर एक्ट भी विदाउट जो इलस्ट्रेशंस वगैरह और ये जो नोट्स होती है ना, विदाउट नोट्स वाली बेयर एक्ट बोली जाती है। तो आपको ना ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बेयर एक्ट भी ध्यान, अब कई जगहों पे ना बेयर एक्ट अलाउड कर देते कहीं, और हाँ, प्रिंट लेके मत जाना, प्रिंट के लिए भी मना करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अपनी बेयर एक्ट लेके जाएँ, ये ना सोचें कि वहाँ किसी से ले लेंगे। उसमें क्या होता है, उस बंदे का भी टाइम वेस्ट होता है और आपका खुद का भी टाइम वेस्ट होगा। तो आपको देखो, जो केस लॉज है वो आपको खुद प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट में वो नहीं होते। बेयर एक्ट में कुछ ना लिख के लेके जाएं, क्योंकि कई जो सेंटर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन मामलों में। तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपकी बेयर एक्ट वो रखवा लेंगे नीचे और फिर उसके, क्योंकि चेक होके जाती है, वहाँ पर खड़े होते हैं, वो आपकी बेयर एक्ट देखेंगे कि आप कौन सी वाली लेकर आए हैं और उसके बाद ही आपको अंदर जाने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई।
अब कुछ सेक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो आप याद कर सकते हैं तो वो आप याद कर लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी BRF जो लेके जा रहे हैं उसको आप गो थ्रू कीजिए, और जो ये इंडेक्स सेक्शन होता है आपका बुक के आगे स्टार्टिंग में, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपको ये चीज़ें पता हो कि ना कहाँ पर क्या चीज़ है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने इतनी बार पढ़ रखा है कि ना उसके बारे में हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव कहाँ पे है, पार्लियामेंट के बारे में कहाँ पर है, फिर अपना हाई कोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये अब जैसे ना CPC जो होता है, अब इसमें ना सबसे एक चीज़ है बच्चों को नहीं पता होती है, कई बच्चों को बहुत ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर्स है ना, आपको पता, उधर क्वेश्चन मेरे वाले में भी आया था, ऑर्डर्स के बारे में था कुछ। तो ना एक काम कीजिएगा कि आप ये PW की जो 1 शॉर्ट वीडियोस होती हैं उससे भी एक बार गो थ्रू कर लें। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कौन से लॉ के अंदर, मतलब एक्ट जो है उसके अंदर है, और बेयर एक्ट वगैरह अपना साथ रख के बैठिए। तो और उसमें ना अगर आपके पास अभी विदाउट कमेंट वाली है जो भी है, तो आप उसमें कुछ लिखिए मत अगर है तो, क्योंकि उससे क्या है ना, आपको नई खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद वैसे भी वो कुछ इतना काम आएगी नहीं अगर आपके पास ऑलरेडी बेयर एक्ट है तो फिर इसमें क्या है, ये जैसे ये ऑर्डर्स का सेक्शन है, इसको भी ध्यान रखना कि मतलब पढ़ लेना इसको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने ना अपने क्लासेस के अंदर इतना किया नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि मतलब ये सारी चीज़ें भी हैं बेयर एक्ट के अंदर। बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं उन्हीं के नोट्स बना लेते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, और बेयर एक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, मतलब इंडेक्स उसका आपको पता होना चाहिए। आप जब उसमें से 10-15 बार उसको देख लेंगे उसके बाद ही जाके आपको याद होगा कि कौन से एक्ट के अंदर कौन सी चीज़ है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, चलो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको यही नहीं पता तो आप सारी ना बेयर एक्ट्स उधर देखेंगे और ना उसमें ढूंढेंगे कि ये चीज़ किसके अंदर है। तो इससे अच्छा आपको पता होना चाहिए BNS के अंदर क्या है, BNSS के अंदर क्या है, जो एविडेंस वाला है अपना उसके अंदर क्या है, साक्ष्य अधिनियम जो है। अब ये सारी चीज़ें आप है ना पुराने वाले में भी एक बार ही देख लेना। मुझे लग रहा है मेरे में ना जैसे क्वेश्चन आए थे, वो मतलब डायरेक्ट भले ही ना दें, बट उसके अंदर शायद ये ऐसे आ सकता है। उसमें ये क्वेश्चन था कि नई चीज़ थी कोई कि ऐड हुई है क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो मतलब उसमें से ना 4 चीज़ें जो थी वो पहले से ही थी, लेकिन जो एक चीज़ थी वो उसमें नहीं थी और वो बाद में ऐड हुई थी। तो मुझे पता था कि पहले से वो, मतलब मैंने पेपर अपना खुद ही किया था, तो मुझे 4 चीज़ें पता थी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप लाइक अपना ना नॉर्मल कॉमन सेंस यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें पता थी। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं वो आप देखिए, क्योंकि क्या होता है 4 ऑप्शन होते हैं। अब उसमें से एलिमिनेशन करनी है आपको, जैसे आपको पता है ये तो पक्का नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता, फिर 2 में से आपको रह जाता है, तो वो थोड़ा सा होता है। जब चीज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है तो आपको छोड़ के भी कुछ नहीं आना है, आपको सब कुछ जो है अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब अपना ना मैं ये वाली भी लगानी ज़रूरी है, मतलब मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये देखिए, मैंने उस समय इतना, ये उसी समय का है, उससे पहले ये चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। मैंने पूरा इसमें ना मतलब, और पढ़ना कैसे है नॉर्मली, कैसे अगर आप ना क्वेश्चन से ही तैयारी कर रहे हैं, 4 ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शंस को पढ़ो कि ना लिमिट, जैसे ये है कंपनी लॉ के बारे में, अब इसमें पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी करके दिया हुआ है, तो इनके बारे में पढ़ो। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, बाकी जो चौथा ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन को भी पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और उसके बाद जो उसके ऑप्शन है उनको भी पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी तैयारी के लिए। बार एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अपनी बेयर एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वही आपकी साथी है इस एग्ज़ाम के अंदर। और जो PYQs हैं वो भी आप प्लीज़ लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे हिसाब से ये इनफ रहेगा। और हाँ, आप है ना केस लॉस जो है, मतलब केसेस के कौन सा केस किस चीज़ का था, तो वो सारी चीज़ें जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही वाले आंसर्स नहीं आते, क्योंकि केसेस हमें ना पता नहीं चलता कि कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपके काम आई हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी वो सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।